मेरा अखंड दीप बुझ गया और मुझे बहुत डर अंदर से लग रहा है कि मेरा अखंड दीप क्यों बुझ जाता है बार बार। क्या मुझे अखंड दीप की विधि नहीं पता है, नियम नहीं पता है, या मुझसे ऐसी क्या गलतियाँ हो रही है कि मेरा अखंड दीप बुझ जा रहा है? क्या रीज़न है? क्या अखंड दीप बुझने से मेरी प्रेगनेंसी नहीं होगी? क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी? तो ये सारे सवाल आपके भी आते हैं और ये सवाल मेरे मन में भी आता है, क्योंकि जब जब मेरा अखंड दीप बुझा है ना, तब तक मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा होता हुआ काम नहीं हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी रुकने के बाद मैंने अखंड दीप भी जलाया और उसके 10 दिन के बाद में मेरा अखंड दीप बुझ गया और फिर मेरे पीरियड भी आ गए। मेरे साथ ऐसा बार बार हुआ। क्या आपके साथ हुआ है तो आप इसको मेंशन कीजिएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सच में ऐसा होता भी है या नहीं, या ये हमारे मन का भ्रम है। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की दोस्तों। एक बहन ने कमेंट किया था कि आप इतना कुछ बताती है, क्या आपको महाराज जी से ज़्यादा जानकारी है? तो नहीं, महाराज जी से ज़्यादा या मेरे को किसी से भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे उतनी ही जानकारी है जो मुझे होनी चाहिए, है ना। कभी भी किसी से कंपेयर करना वो बिल्कुल गलत है, और आप लोग भी प्लीज़ उसको कंपेयर मत करिए। हर किसी का अपना नॉलेज होता है और हर कोई अपने नॉलेज के आधार पर बताता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि अखंड दीप जो जलाते हैं ये हमको कब जलाना चाहिए। तो अखंड दीप हमेशा आपको पीरियड आने के 5 दिन पहले जलाना चाहिए। और कब, कितने दिन का जलाना है तो ये आप पर निर्भर करता है कि कितने दिन का आप जलाना चाहते हैं। लेकिन पीरियड आने तक, अगर पीरियड आ गया तो आपका अखंड दीप वही रुक जाएगा, और पीरियड अगर नहीं आया तो उसको कंटिन्यू करिए। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि उनका पीरियड मिस हो जाता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक वो चेक ही नहीं करती हैं। तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगी, मान लीजिए नेगेटिव आना ही है, तो आप 20 दिन या 25 दिन बाद भी करेंगी तो भी नेगेटिव आएगा। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि अगर पॉजिटिव आया और आपने चेक नहीं किया और गलती से आपका किसी रीजन से वो मिस कैरेज हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपकी हल्की लाइन आ गई है तो उसको डार्क करने के उपाय हैं। आपको अखंड दीप तो तुरंत जला लेना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। पहला चीज तो आपको यही करना है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आप किसी नजदीकी डॉक्टर को भी जाके दिखा सकती है कि मेरे को ऐसा ऐसा किट में आ रहा है, क्योंकि वो लोग इंजेक्शन वगैरह देती है। बहुत सारी डॉक्टर मना करती है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो वो जरूर आपकी बात सुनेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाती हूँ और मेरी डॉक्टर तो सुनती है मेरी बात। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अखंड दीप आप जला रहे हो और आपको पीरियड आ गए तो क्या करें। तो आप अखंड दीप को मत बुझाइएगा, आपके हस्बैंड या आपके घर में जो भी मेंबर है उनको बोलिएगा कि वो अखंड दीप को कंटिन्यू कर दे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका पीरियड नहीं आया है तब तो आप उसको करिए, और भगवान करे आपका पीरियड ना आए और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। अब बात करते हैं कि अखंड दीप के दौरान हमको क्या क्या नियम करने चाहिए। तो देखिए, ऐसा हमारे सनातन धर्म के हिसाब से तो उसमें हमको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और हमको हस्बैंड के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। लेकिन 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 हम यहाँ प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी कि आप रिलेशन ज़रूर रखिए, अखंड दीप के दौरान भी रखिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी उसमें ठहरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाए। ये मैं पहले मैं मना करती थी, लेकिन अब मैं बहुत कुछ अनुभव करने के बाद आपको ये बात बोल रही हूँ, तो आप ये चीज़ को करिए। अब बात करते हैं कि आप अखंड दीप के दौरान क्या आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो। तो देखो, आप किसी को घर में बैठा के जा सकते हो। अखंड दीप का मतलब सिंपल सा ये बात है कि अखंड मतलब वो दीप जो कभी बुझे ना, तो आपको उसकी व्यवस्था कर देनी है कि वो बुझना नहीं चाहिए, कि उसमें बत्ती ऊपर करते रहें और उसमें तेल डालते रहें। इस तरह की आप व्यवस्था घर में किसी के द्वारा कर दीजिए, और उसके बाद आप कहीं भी जा सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो लाल धागा हम पहनते हैं, अगर किसी का, मान लीजिए हमारे रिलेशन में किसी की मृत्यु हो गई या बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या वो लाल धागा अछूत हो जाता है? तो नहीं, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि वो अछूत नहीं होता है। तो इसी की आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ, कोशिश करिए अवॉइड करिए जाना। अगर जाना जरूरी है तो फिर आप जा सकती हैं। लेकिन अखंड दीप अगर आप जला रही है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अखंड दीप को पूरी कोशिश कीजिए कि बुझे ना। और संकल्प आपको दोनों टाइम आप लीजिए, जल के साथ संकल्प लीजिए। आजकल चरणामृत के बारे में जो बताया गया है, तांबे के लोटे में पानी रखिए, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, उसको भी आप जाके देखिए, वो भी आप करिए। मैं खुद भी कर रही हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं अपने लाल धागे बाबा की वीडियो भी आप लोगों के साथ साझा करूँगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या मेरी पूजा के वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये चीज़ कीजिए। अब हुआ क्या ना दोस्तों, कि मैंने भी 1 महीने का प्रण लिया था कि मैं जो है वो अखंड दीप करूँगी, लेकिन इतना बूझा, मतलब मैंने उसको कम से कम 5-7 बार जलाया होगा, लेकिन फिर भी बूझा। तो फिर मैंने 10 दिन करके फिर मैंने उसको विराम दे दिया कि पता नहीं, शायद मेरा विश्वास कम हो गया है या क्या कम हो गया, मेरा अखंड दीप इतना बूझ रहा है। मेरे मन में नेगेटिव
थॉट आने लग गए कि क्या पता मेरे को बाबा देंगे कि नहीं देंगे, होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ, देखो हम साइंटिफिकली बता भी रही हूँ कि दिया बुझने का रीज़न हवा भी होता है। दिया बुझने का रीज़न जो होता है वो, मान लीजिए आपका दिया जल रहा और किसी ने पंखा अचानक चालू कर दिया तो दिया तो बुझेगा ही ना। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है और तब दिया बुझ रहा है तो सोचने वाली बात है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिया की बत्ती हमेशा लंबी डालिएगा। किसी भी मेल भगवान यानी मेल भगवान का जब आप पूजा करते हैं ना तो गोल बत्ती नहीं चलती है, लंबी बत्ती चलती है। लंबी बत्ती में जलाइएगा और आप जो है उसकी बत्ती को ऊपर करते रहेगा। मैंने चिमटा वाला बताया भी कि चिमटा से बत्ती कैसे ऊपर की जाती है, वैसे ऊपर करना। एक बहन ने आज मुझे कमेंट किया कि दीदी मैं बत्ती चेंज कर रही थी और मेरी बत्ती बुझ गई। तो देखो हमेशा बत्ती को चेंज नहीं करना, आपको नीचे से बत्ती को जोड़ देना। जैसे आपका लास्ट में है तो उसी के नीचे से आपको पहले दीप जला लेना है, दूसरा बत्ती को रख के, और उसकी जगह फिर आप उसको लगा दीजिए। आप ये कर लीजिए, लेकिन आपको एकदम चेंज नहीं करना है। किसी भी रीज़न से आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका अखंड दीप बुझे ना। लेकिन अगर बुझ रहा है तो हमारे महाराज जी का कहना ऐसा है कि अखंड दीप का बुझने का मतलब है कि कोई नेगेटिव शक्ति है जो आपकी चीज़ों को पॉजिटिवली होने नहीं दे रही है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव हमको रोक रहा है वो चीज़ करने से, तो उससे हमको डट के लड़ना है और हमको करना है। इसलिए महिलाएं जो है ना वो भांति भांति की मुझे क्वेश्चन करती है, इसलिए मैंने ऐसा थंबनेल डाला है कि क्या मेरा अखंड दीप बुझ गया तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। आप लोग बोलोगे कि दीदी आपने ऐसा थंबनेल क्यों डाला, तो उसका कारण यही है कि नहीं, आपको डरना नहीं है, आपको जलाना है, आपको जलाते रहना। देखो बाबा सुनेंगे। मेरे भी मन में बार बार ख्याल आता है कि बाबा सबको दे रहे हमको नहीं दे रहे। लेकिन मैं एक चीज़ नाम दोस्तों बहुत दिल से जानती हूँ, मेरा मन से जानती हूँ कि जब तक इंसान का समय नहीं आता है उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो इसीलिए अपने समय का वेट कीजिए। अगर आपकी शादी को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, देखिए ईश्वर की मर्जी के बिना पता नहीं हिलता है। तो बच्चा होना, शादी होना, मरण होना, जीवन होना, ये तो किसी भी इंसान के हाथ में तो है ही नहीं। ये 4 चीज़ तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं, बाकी सब अपने कर्म हैं। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि इन भगवान को आपसे क्या चाहिए, आपका भगवान को विश्वास चाहिए। एक बहन ने कल मुझे कमेंट किया था कि दीदी मैं पूजा करती हूँ पर मेरे पति मारने पिटने लगते हैं, मेरे को पूजा नहीं करने देते हैं। मैं कहीं नाम मेंशन नहीं करी दोस्तों क्योंकि उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल है मुझे, कि दीदी मुझे नहीं करने देते, मैं क्या करूँ, मेरे को तो फिर तो बाबा देंगे नहीं। जब आप लोग इतना पूजा करते हैं तब आपको नहीं दे रहे तो मुझे क्या देंगे। तो ऐसा नहीं है बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ना बाबा भगवान जो होते हैं ना एक गरीब के घर में आ जाते हैं लेकिन एक पंडित के घर में नहीं जाते हैं, है ना। भगवान किसके ऊपर कब मेहरबानी कर देना ये बोलना बहुत मुश्किल है। और इन सबसे बड़ी बात है भगवान को हम कुछ दे इस लायक हम नहीं है। हम भगवान को सिर्फ और सिर्फ अपना बिलीव दे सकते हैं, अपना साफ नीयत, अपना साफ दिल दे सकते हैं, ईमानदारी दे सकते हैं उनके प्रति जो आपके अंदर है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि वो बहन इतना पूजा कर रही है, मैं तो कम कर रही हूँ, मेरे को तो नहीं देंगे। बहुत सारी बहन है, हमारी सीमा दीदी भी हैं जो बोलती है कि बहन मेरे को तो जितना भी पूजा करती हूँ लगता है कि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। भगवान आपसे जितना लेना चाहेंगे वो आपसे ले ही लेंगे, याद रखिए इस चीज़ को। और मैं तो इस बात को कटस्थ मानती हूँ दोस्तों, विश्वास अपना मत टूटने दीजिएगा। बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलेंगे लेकिन आपको आपका विश्वास बना के रखना है, क्योंकि ईश्वर के बिना मर्जी का तो देखो कुछ नहीं है। और लाल धागे बाबा कोई दूसरे नहीं है, वो हमारे साक्षात शिव है। शिव के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो और कहाँ जाएंगे, है ना। सर्वोपरि शिव और विष्णु ही हैं। तो इसीलिए आपको बिलीव रखना है। और अखंड दीप को लेके इतना डरना नहीं है। आपको बुझ जाता है जला लीजिए, तेल कम पड़ जाता है डाल दीजिए। और एक बहन मेरे से पूछती है कि दीदी कौन सा तेल डाले। अरे आपके पास नहीं है पैसा, आप सरसों तेल का ही जलाइए। नहीं है दीपक, आप आटे का दीपक जलाइए, मिट्टी का दीपक जलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप कितनी निष्ठा से आप उस चीज़ को कर रहे हो, है ना, कितनी निष्ठा से आप उस चीज़ को कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। आपका पीतल का दिया देखने के लिए भगवान नहीं आएंगे, और ना भगवान ये देखने आएंगे कि बंदी मेरे लिए घी का दीपक जलाइए, चलो इसको हम तथास्तु बोल देते, वो सरसों तेल का जलाइए उसको तथास्तु नहीं बोलेंगे। नहीं, भगवान के नज़र में ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। अरे देने वाला ही वही है, वो हमसे क्या बोलेगा। उनको नहीं पता है कि हमारे पास घी है या तेल है, सब पता है उनको। तो इसीलिए आप भ्रम में मत रहिए। तरह तरह के लोग तरह तरह की चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलूँगी कि जो है जितना है उसी में करिए और अपना मन पे विश्वास रखिए। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आप अपने विश्वास को मत डगमगाइए। और बहुत लोगों को लगता है दीदी पूजा नहीं करती, तो मैं करती हूँ पर मैं दिखाती नहीं, क्योंकि बहुत लोग यही बोलते हैं कि दीदी आप दिखाते हो इसलिए आपका पॉजिटिव नहीं आता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो डेफिनेटली मैं अपनी पूजा ज़रूर से दिखाऊंगी। तो बस ये आपका एक मोटिवेशन था, आपको मैंने एक मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को बनाया था दोस्तों। बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताएगा। और अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी 1% भी अच्छा लगता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस साल का मैंने प्रण लिया है कि हमारी 1 लाख की परिवार हो जाए 2026, तो आप लोग इसमें ज़रूर मदद कीजिएगा। 2 ही मेरे प्रण हैं कि 2026 में मेरा एक ही बच्चा हो जाए और एक मेरे इतना बड़ा परिवार हो जाए। और मैं आप सबके लिए भी
प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपके भी मन में जो भी विशेष है उसको ज़रूर 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 पूरी करें, है ना। तो जय श्री लाल धागे बाबा की दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।